ऊपर लगातार वोट मांग रही है पार्टी, खुद की जो उपलब्धियां हैं उनको नहीं गिनवाते हैं। नहीं, हम तो नहीं राम के नाम के ऊपर वोट मांगते, परंतु वो भी देश को ये बताएं 60 साल देश के ऊपर शासन किया, उन्होंने कहीं मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी हो, उन्होंने कोई एक शब्द ये कहा हो कि हमारी सरकार आएगी हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, तो हम बात नहीं करेंगे, वो बता दें देश को। परंतु अगर वहाँ के ट्रस्ट के अरे भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन गया और वहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारी निमंत्रण देने के लिए आते हैं, उस निमंत्रण को भी ठुकराते हैं और फिर इस प्रकार की बातें करते हैं कि इस देश के अंदर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, तो वो देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं? धर्म के आधार के ऊपर अगर ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं या धर्म के आधार के ऊपर बांटने का काम कर रहे हैं या जातियों के अंदर जातियां बनाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, उनका एक बात रहता है, वो ये बात बोलते हैं कि इस देश के ऊपर सब संसाधनों के ऊपर इस देश के सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है, उसको मिलना चाहिए सबसे पहले। ये बात नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। कहीं बीजेपी के अंदर भी हल्का फुल्का सुर देखने को मिले नेताओं के कि वो चाहे अनिल विज का नाम लें, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम लें, रामविलास शर्मा का नाम लें, कैप्टन अभिमन्यु का नाम लें, वेदपाल जो आपके महामंत्री रहे उनका नाम लें, कुछ सुर ऐसे देखने को मिले, कुछ लगता है आपको? नहीं, कुछ नहीं, सभी काम कर रहे हैं मजबूती से। रामविलास शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अभी बड़ी रैली उन्होंने की। धनखड़ जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, अभी उन्होंने रैली की, मैं गया स्वयं उस रैली के अंदर। अनिल विज जी ने कल की रैली रखी है, कल 1 तारीख को नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के ऊपर कैंट में ही रैली रखी है। अनिल विज जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। कहीं कोई नाराजगी है उनमें? नाराजगी नहीं है किसी प्रकार की। मिलकर के हमने उनके आशीर्वाद से, मैंने कहा भी है कि हमारे ये बड़े व्यक्ति हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था, मैं तभी से एक बात बोल रहा था कि हमने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और जो हमारे बराबर के हैं उनको साथ लेना है और जो हमारे से छोटे हैं उनका सहयोग लेना है और हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और उसी सोच के आधार के ऊपर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 4.5 साल तक आपके साथ रहे, अब वो लगातार आपके ऊपर वार करते हुए नजर आते हैं कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, मंडियों में नायब सैनी के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से घोटालों की अगर बात करें तो आपने पहले भी कुछ कहा है कि जांच की बात कही है, क्या कहना चाहते थे? नहीं, देखिए, मैंने जांच की विषय नहीं कहा, मेरे से पत्रकारों ने ही सवाल किया था कि उन्होंने आपके ऊपर कोई टिप्पणी की है, ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। मैंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं है भ्रष्टाचार में कहाँ से या कहाँ नहीं है। हम तो एक बात तो जानते हैं सिद्धि, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कोई भी व्यक्ति है। हम इसके अंदर कोई दबने वाले नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा, भ्रष्टाचार में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और उनके ही विधायकों ने, मैंने ये कहा था, भी हमने नहीं कहा है, उनके विधायकों ने इसके ऊपर उंगली उठाई है, हमने नहीं उठाई। तो पत्रकार मुझे कहने लगे कि क्या आप कार्रवाई करेंगे? अगर कोई हमारे को कहेगा तो हम करेंगे। अगर मेरे को आगे कोई कहता है भी भाई ये इसकी शिकायत है और ये इसने गलत किया है, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, तो फिर हम विचार करेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो हमारे साथ आए, करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं नायब सैनी, हम संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, हम हरा देंगे, कैसे देखते हैं? ये तो INLD के नेता तो पिछले लंबे समय थे, जब भी चुनाव आता है ये महागठबंधन की बात लग जाते हैं करने, क्योंकि अपने में मैंने जो बात कही है कि ये जन का विश्वास खो चुके हैं। इनके अब व्यक्ति तो रहे नहीं है, अब तो इनके साथ कुछ व्यक्ति जो हैं वो रह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके कोई किधरी से निकल जाता है, कोई किधर से निकल जाता है। और आने वाले समय के अंदर स्थिति और भयानक होने वाली है और कई जगह तो ऐसी स्थिति होगी कि प्रचार के लिए कैंडिडेट भी शायद ना जाए, ऐसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि नीचे से रिस्पॉन्स नहीं कोई दे रहा गलत नीतियों के कारण। इनकी इनेलो की जो शासन रहा है, उस शासन के बारे में देखा है लोगों ने, किस प्रकार का शासन रहा है। और अब
ये एक माहौल बनाना चाहते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाओ, ये वो इकट्ठे होकर उसको हराने का काम करेंगे। कर लो जो वो इकट्ठे, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? अरे मोदी जी ने जो काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार जो गठबंधन के अंदर रही है, जबरदस्त काम किए हैं। और आज ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर के हम कुछ करेंगे। आज कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। आप देखना बहुत सारे इसके अंदर भी इन्होंने टिकट तो थमाए दिए, किसी को पकड़ कर इधर उधर थे, टिकट तो दे दिया, अब वो भी इधर उधर बाजने वाले हैं। करनाल की जनता कितना विश्वास आपके अंदर देखेगी? नहीं देखिए, मैं वहाँ ग्रीवेंस का चेयरमैन भी रहा हूँ, मेरी कार्यशैली के बारे में लगभग लोग जानते हैं। और आज तक जो भी कोई भी व्यक्ति आया, मैंने कभी किसी को पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से दल से आए हैं। नहीं तो कांग्रेस के समय में तो ऐसा था, अगर कोई काम को चला जाता था पहले तो उसकी स्क्रीनिंग करते थे भी कौन है कौन नहीं है, कौन सी पार्टी का है, हमने फ़ोन करना भी है नहीं भी करना। परंतु हमने जो भी आया है उसका काम किया है। और यही सोच मोदी जी की है, यही सोच मनोहर लाल जी की है। और इसी कारण से बड़ा विश्वास लोगों का सरकार के ऊपर बढ़ा है। हम तो देखते हैं हरियाणा के अंदर 2014 से पहले तो कुछ नहीं था, गठबंधन में हम चुनाव लड़ते थे। परंतु आज स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन, जो लोग मंच पर खड़े होकर के बात बोलते थे कि सोनिया गांधी की ईडी जांच कराओ और जब इसकी जांच होगी तो तिहाड़ जेल में चली जाएगी। जो व्यक्ति कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली देता था, कांग्रेस ने आज उसको गले लगा लिया। उसका मेन कारण ये है, मोदी जी चाहते हैं देश को बचाओ। मोदी जी वोट मांग रहे हैं कि देश को बचाओ। कांग्रेस वोट मांग रही है घमंडिया गठबंधन, परिवार को बचाओ और मिलकर के भ्रष्टाचार करो, परिवार को बचाओ। ये सोच के आधार के ऊपर ये लोग वोट मांग रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि 10 सांसद के लिए कैंडिडेट भी आपकी पार्टी के पास नहीं थे, 10 कैंडिडेट कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़े और बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि कांग्रेस से आता है और इसमें धुल करके साफ हो जाता है। बताइए कौन सा? नवीन जिंदल पर सवाल उठा। अरे नहीं, नवीन जिंदल जब हमारा गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था, मिलकर के चुनाव लड़े हैं। ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे व्यक्ति तो थे। किसके व्यक्ति थे वो? हमारे व्यक्ति थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के साथ मिलकर के काम किया। हाँ, वो गलत पार्टी में चले गए थे, वो दलदल में फंस गए थे, अब वो दलदल से बाहर निकले हैं और अब कमल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास ले जाने का काम करेंगे। अब जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की, वो दलदल में फंसे हुए थे, आपने बताया। हाँ, वो भी दलदल से बाहर निकल करके आ गए थे, फिर जा करके दलदल में फंस गए। लेकिन कांग्रेस के लोग लगातार आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और तुरंत टिकट पा जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा मंथन करता है, विचार करता है, क्योंकि नवीन जिंदल जी के पिताजी भी सांसद रहे हैं, वो स्वयं भी यहाँ से 2 बार सांसद रहा है और लोगों के काम भी किए हैं उन्होंने। तो पार्टी सोच करके विचार करके पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा निर्णय करता है और उसको हमारा सारा कार्यकर्ता स्वीकार करता है। और आज पूरा का पूरा कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता मजबूती से 10 की 10 लोकसभा सीटें जतवाने में लगा हुआ है। और हमने भी ये बात कही है, किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यकर्ता तो हमारा चौधरी है, हमारा कार्यकर्ता चौधरी है। मैंने कहा है कि 4 तारीख के बाद वो चौधरी बन करके काम करेगा। एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब मेरे को क्या मालूम था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बना दिया। कब पता चला आपको? मेरे को तो जिस दिन यहाँ विधायक दल की बैठक थी उसी दिन ही पता चला, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं था। तो ये तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो निर्णय करती है। हमारा ध्येय है सब कार्यकर्ताओं का मिलकर के कि इस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को और प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाना, देश की और प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना।
और धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं। लगातार कोई भी रूठा हुआ होगा उसको मनाएंगे नायब सैनी, पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी? अरे कार्यकर्ता अगर उठा होगा कि तो घर में जाकर पड़ जाऊंगा मैं। वो कहाँ रूठ जाएगा, उसके तो घर में पड़ जाऊंगा मैं जाकर, नहीं रूठता कोई। चलो धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने सब सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, वो चाहे देश के लेवल का सवाल हो, प्रदेश के लेवल का सवाल हो, और 10 कमल खिलाने की बात कही है, विधानसभा चुनाव में जीत की बात कही है, और कहा है कि तीसरी बार कमल केवल देश भर में ही नहीं खिलेगा, प्रदेश में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे, और जो जितने भी और बाकी के दल हैं, वो कांग्रेस है या दूसरे दल हैं, वो प्रदेश में भी इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।